नमस्कार सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को जीके लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत। तो राजस्थान की कला एवं संस्कृति में अपन आज राजस्थान की हस्तकलाओं से संबंधित एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। एक एक प्रश्न के बारे में अपन व्याख्यात्मक रूप से अध्ययन करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ और वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करें। एक एक प्रश्न को अच्छे ध्यान से पढ़िएगा और कमेंट करके बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है, इंडिगो कला के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? इंडिगो जो कला है इसके लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो पहले अपन जो ये ऑप्शन दे रखे हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। यानी कि डी में दे रखा है बहरोड। बहरोड कहाँ है? बहरोड अलवर में है दोस्तों। कहाँ स्थित है? ये अलवर में स्थित है। किस लिए प्रसिद्ध है? बहरोड यानी कि बहरोड और मुंडावर यानी कि भैंस के लिए भी जाना जाता है। मंडौर कहाँ स्थित है? तो मंडौर जोधपुर में है दोस्तों। मंडौर कहाँ स्थित है? जोधपुर में है। यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं की साल बनी हुई। क्या बनी हुई है? 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर तो बना हुआ है बीकानेर में, जबकि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल बनी हुई है मंडौर जोधपुर में। मंडौर जोधपुर नागाद्री नदी के किनारे है। मंडौर किस नदी के किनारे है दोस्तों? नागाद्री नदी के किनारे स्थित है मंडौर, है ना। और सांगानेर, सांगानेर दोस्तों कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। ये सांगानेर कहाँ हो जाएगा? जयपुर में स्थित है। और सांगानेर की मैं बात करूँ तो देश का 14वां सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। देश का 14वां सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। और बात करें अपन राजस्थान का पहला सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। राजस्थान का प्रथम हवाई अड्डा है और देश का 14वां सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। और इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों बालोतरा। कौन सा हो जाएगा इसका उत्तर? बालोतरा हो जाएगा। ए इसका आंसर ठीक हो जाएगा। इंडिगो कला दोस्तों क्या होती है कि जो बालों को काले रंग का बालों को काला करने के लिए पाउडर होता ना, वो इंडिगो कला कहलाती है। ठीक है ना दोस्तों। तो दूसरा प्रश्न देखिएगा आपकी स्क्रीन में, जैसलमेर की कसीदाकारी में बिछाने की वस्तु को लोक कला में क्या कहा जाता है? जैसलमेर की जो कसीदाकारी में जो बिछाने की जो वस्तु होती है उसे लोक कला में क्या कहा जाता है? तो अपन बात करें यानी कि दरी। दरी की बात करें तो दरी कहाँ की प्रसिद्ध है? एक तो टांकला नागौर की दरिया निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। टांकला कहाँ है? नागौर में। एक है अपने सालावास। सालावास कहाँ स्थित है दोस्तों? सालावास स्थित है जोधपुर में। ये भी दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। और एक पड़ता है अपने दोस्तों दरी निर्माण के लिए यानी कि लवाण। लवाण कहाँ स्थित है? लवाण है दौसा में। तो लवाण भी किसके लिए प्रसिद्ध है? दरी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में यानी कि दरी से प्रश्न आ जाए तो यानी कि टाकला नागौर दरी निर्माण है तो प्रसिद्ध है। सालावास की दरियाँ प्रसिद्ध है। लवाण दौसा की भी दरियाँ प्रसिद्ध है। कालीन क्या होता है? कालीन एक बिछाने का होता है नीचे, उसे क्या कहा जाता है? कालीन कहा जाता है। ठीक है ना। मुकेश क्या होता है? मुकेश एक कपड़ा होता है जिसमें छोटे छोटे यानी कि बिंदियाँ बिंदु टाइप ये लगे रहते हैं, तो वो मुकेश कहलाता है ना। और इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर राली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राली। ये कसीदाकारी यानी कि जो बिछाने की वस्तु होती है उसे क्या कहते हैं? राली कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, जैनब की साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? यानी कि जैनब की जो साड़ियों का प्रसिद्ध केंद्र है, जैनब की साड़ियाँ की बात करें अपन तो सबसे पहले देखते हैं दिगोद। दिगोद कहाँ स्थित है? अच्छा, दिगोद, दिगोद के बारे में बात है। कैथुन, कैथुन कहाँ स्थित है दोस्तों? कोटा में हो जाएगा। कैथुन कहाँ स्थित है? कोटा में। आपको पता होगा यानी कि भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर बना हुआ है। कैथुन में क्या बना हुआ है? भारत का एकमात्र विभीषण मंदिर बना हुआ है। ठीक है ना। और गेहूं की निजी मंडी भी स्थित है यहाँ। रोटेटा और बूटादीत की बात करें तो बूटादीत यानी कि शिव मंदिर बना हुआ है, ये भी कहाँ स्थित है? कोटा में स्थित है। और यहाँ यानी कि राजस्थान का सबसे प्राचीन शिव मंदिर बना हुआ है। और दिगोद, दिगोद की बात करें अपन तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिगोद। दिगोद किस लिए प्रसिद्ध है? जैनब की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। जैनब की साड़ियों की मैं बात करूं तो ये दिगोद कोटा की प्रसिद्ध है। ठीक है ना। श्रीमती जैनब ने सूती साड़ियों का निर्माण प्रारंभ किया था। जो कोटा की थी दिगोद की जैनब, तो जैनब के द्वारा सूती साड़ियों का निर्माण प्रारंभ किया था, इसलिए जैनब की साड़ियाँ कहलाती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, धौलपुर में नकली जेवर बनाने की कला को क्या कहते हैं? जो धौलपुर है अपना दोस्तों राजस्थान का सबसे छोटा सा जिला, प्यारा जिला, ये पूर्व में स्थित है। ठीक है ना। तो यहाँ जो राजाखेड़ा तहसील है, कौन सी तहसील है? राजाखेड़ा तहसील है। वहाँ पर नकली क्या बनाए जाते हैं? नकली जेवर बनाए जाते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है दोस्तों तोड़िया। क्या कहा जाता है? तोड़िया कहा जाता है। नकली जो आभूषण बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तोड़िया कहा जाता है। ये राजाखेड़ा तहसील धौलपुर के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। तो आगे बात करें अगले प्रश्न के बारे में।
मूर्तियों व मंदिरों के अत्यधिक बाहुल्य के कारण बागड़ प्रदेश को मंदिरों का महाधाम कहा जाता है। इस क्षेत्र में मूर्तियाँ किस विशेष पत्थर की बनी होती है? जो बात करें दोस्तों, इधर बागड़ क्षेत्र में जो मूर्तियाँ होती है वे विशेष तौर किस पत्थर की बनी होती है? तो सबसे पहले अपन बात करें घिया पत्थर। घिया पत्थर कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ये पाया जाता है गलियाकोट डूंगरपुर में। रमकड़ा उद्योग इस पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। रमकड़ा जो उद्योग का नाम सुना होगा आपने, रमकड़ा उद्योग, ठीक है ना, सोप स्टोन जिसे कहते हैं, ये गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है घिया पत्थर। और दोस्तों आपने वाद्य यंत्र पढ़ा होगा, वाद्य यंत्रों में जो पूंगी होती है ना दोस्तों, पूंगी, जो पूंगी में भी घिया पत्थर लगा रहता है। क्या लगा रहता है? घिया पत्थर लगा रहता है, जिसमें सांप को मोहित करने की शक्ति होती है। घिया पत्थर में किसको मोहित करने की शक्ति होती है? सांप को मोहित करने की शक्ति होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों पेरवा पत्थर होता है। पेरवा पत्थर कौन सा पत्थर होता है? पेरवा पत्थर होता है, जो मूर्तियाँ और निर्माण हेतु प्रसिद्ध है, ठीक है ना। स्लेटी पत्थर की मैं बात करूं तो स्लेटी पत्थर निकाला जाता है दोस्तों सिक्कर में। सर्वाधिक स्लेटी पत्थर कहाँ निकाले जाते हैं? सिक्कर के अंतर्गत निकाले जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों आपकी स्क्रीन में, राजस्थान की कौन सी जगह दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट की बात करें अपन, दाबू प्रिंट क्या होती है? जहाँ मतलब कपड़े पर जहाँ रंग नहीं चढ़ाना होता है ना, वहाँ मतलब दाब दिया जाता है, ले या लुगदी के द्वारा दबा दिया जाता है, उसे कहा जाता है दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी दोस्तों? दाबू प्रिंट हो जाएगी आकोला चित्तौड़गढ़ की। दाबू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी? आकोला कहाँ पड़ता है दोस्तों? यह पड़ता है चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना, आकोला चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ की। सांगानेर के बारे में बात कर चुके हैं, यानी कि यहाँ हस्त निर्मित कागज के लिए भी जाना जाता है सांगानेर, जयपुर वाला। खंडेला की बात करूँ तो खंडेला कहाँ है दोस्तों? ये हो जाएगा सीकर में। खंडेला किस लिए प्रसिद्ध है? तो अपन आभूषणों में ऐसे बात करें तो गोटे के लिए प्रसिद्ध है। गोटे के लिए कौन सा प्रसिद्ध हो जाएगा? खंडेला, यानी कि गोटे निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। गोटा होता है जैसे किरण, बाकड़ी, लप्पा, लपी, ये गोटे के प्रकार है, ठीक है ना। नाडोल पाली में है दोस्तों, कहाँ स्थित है? नाडोल पाली में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट की बात करें अपन, अजरक प्रिंट यानी कि जहाँ बने कि दोनों तरफ प्रिंट की जाती है, ये कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी? बाड़मेर की प्रसिद्ध हो जाएगी, ठीक है ना। बाड़मेर की अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है। और बात करें इसके बारे में बाद में बात करेंगे अपन। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? फड़ क्या होती है दोस्तों? एक कपड़ा होता है जिस पर देवी देवताओं के चित्र अंकित रहते हैं। देव देवताओं की यानी कि लोक कथाएं अंकित रहती है, जिन्हें बोपा यानी कि अनेक वाद्य यंत्रों के साथ उनका गुणगान करते हैं। तो फड़ के लिए यानी कि फड़ चित्रांकन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? यानी कि प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ थेवा कला प्रसिद्ध है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? प्रतापगढ़ की, यानी कि प्रतापगढ़ का राज सोनी परिवार थेवा कला के लिए जाना जाता है। कोटा की बात करें तो कोटा में अपने यानी कि मसूरिया साड़ियाँ कोटा की प्रसिद्ध है। जयपुर में यानी कि जयपुर में बहुत से यानी बगरू प्रिंट है, या आगे बात करेंगे अपन। तो दोस्तों इसके बारे में बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में जो शाहपुरा गांव है, कौन सा? शाहपुरा। शाहपुरा किसके लिए प्रसिद्ध है? शाहपुरा दोस्तों प्रसिद्ध है फड़ के लिए। फड़ के लिए जाने जाते हैं, यानी कि श्रीलाल जोशी प्रसिद्ध कलाकार है फड़ के लिए, ठीक है ना। और फड़ जब फट जाती हैं, जब कुछ भी हो जाता है, तब फड़ को यानी कि पुष्कर जेल में विसर्जित कर दिया जाता है। कहाँ पे? पुष्कर जेल में विस्तृत कर दिया जाता है फड़ को, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, ब्लू प्रिंट की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? ब्लू पोट्री की बात करें तो ब्लू पोट्री मुख्यतः ये ईरान की कला है। कहाँ की कला दोस्तों? ईरान की कला है, जो लाहौर, ईरान से कहाँ आई थी? लाहौर आई थी। लाहौर से इसको जयपुर में कौन लेकर आते हैं दोस्तों? राजस्थान में लेकर आते हैं मान सिंह प्रथम। मान सिंह प्रथम इसको जयपुर लेकर आए थे। और इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले इसको जाना जाता था कामचीनी कला। किस नाम से जाना जाता था? कामचीनी। और दोस्तों इसके ब्लू पोट्री की जादूगर की बात करें अपन तो कृपाल सिंह शेखावत हुए हैं। कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री का क्या कहा जाता है दोस्तों? जादूगर कहा जाता है, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सी संस्था कठपुतली कला के राजस्थान में संरक्षण संवर्धन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जानी जाती है? एक कला का नाम बताना है दोस्तों। ये कठपुतली कला, ये कहाँ की प्रसिद्ध है और किस लिए प्रसिद्ध है? तो बात करें दोस्तों भारतीय लोक कला मंडल, डायरेक्ट अपन बात कर लेते हैं। भारतीय लोक कला मंडल दोस्तों ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है उदयपुर में। कहाँ स्थित है? उदयपुर में, ठीक है ना। उदयपुर में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1952 में। स्थापना कब हुई थी? 1952 में। किसके द्वारा स्थापना की गई थी? देवीलाल सांभर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। कठपुतली निर्माण के लिए प्रसिद्ध है ये भारतीय लोक कला मंडल, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा,
सुमेलित करने वाला प्रश्न है ये, सुमेलित करने वाला प्रश्न है। तो सुमेलित करिएगा, यानी कि नर्मदा, नर्मदा कहाँ का प्रसिद्ध है? नर्मदा प्रसिद्ध हो जाएगा टोंका, ठीक है ना। डोरिया कहाँ की प्रसिद्ध है? डोरिया यानी कि कोटा डोरिया, यहाँ कोटा की हो जाएगी। और अजरक प्रिंट कहाँ की है? तो अजरक प्रिंट हो जाएगी दोस्तों बाड़मेर की, ठीक है ना। और बात करें अपन, जैसे मार्बल निर्माण है, डोरिया हो जाएगी, मार्बल निर्माण हो जाएगा जयपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रेस्को बुनो चित्रण विधा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है ना दोस्तों। प्रेस्को बुनो चित्रण विधा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रेस्को यानी कि दीवारों पर चित्रांकन करने की एक कला होती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? इसकी बात करें दोस्तों अपन, तो इसको जाना जाता है, एक तो अराइस पद्धति, अराइस पद्धति भी इसे कहते हैं, आला गीला पद्धति और पणा पद्धति। यानी कि दीवारों पर, यानी कि सूखने के बाद चित्र बनाए जाते हैं और गीले में बनाए जाते हैं और बिल्कुल सूखे पर बनाए जाते हैं। तो इन्हें उपरोक्त इसका सभी आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आला गीला पद्धति, अराइस पद्धति और पणा पद्धति, ये सभी किसके प्रकार है? प्रेस्को बुनो चित्रण कला की इसके अन्य नाम से जाना जाता है, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, फौलाद की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई को क्या कहते हैं? जो फौलाद की वस्तुएं होती है दोस्तों, उन पर सोने के यानी कि पतले तारों की जड़ाई की जाती है, ये उसे क्या कहते हैं? तो बात करें दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कोफ्तागिरी। क्या कहते हैं इसे? कोफ्तागिरी। ये कहाँ के प्रसिद्ध है दोस्तों? कोफ्तागिरी की मैं बात करूँ तो कोफ्तागिरी प्रसिद्ध हो जाएगी दोस्तों उदयपुर, उदयपुर व अलवर की प्रसिद्ध हो जाएगी, उदयपुर व अलवर की प्रसिद्ध हो जाएगी कोफ्तागिरी, ठीक है ना दोस्तों। मुनवती कला, मुनवती कला यानी कि चमड़े से संबंधित है, ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। मुरादाबादी यानी कि पीतल पर तांबे की नक्काशी करना, यानी कि ये मुरादाबादी कहलाता है। कुंदन कला, ये जयपुर की प्रसिद्ध हो जाएगी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, बगरू की छपाई राजस्थान के किस हिस्से में की जाती है? बगरू की छपाई, बगरू की छपाई की बात करें दोस्तों, यानी कि सबसे पहले देखते हैं अपन नागौर। तो नागौर में यानी कि पर्वत सर पशु मेला लगता है, तेजाजी का सबसे बड़ा मेला लगता है। झालावाड़ यानी कि झालावाड़ की बात करें तो यहाँ मेला लगता है, यानी कि गोमती सागर पशु मेला लगता है, जो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। भोजन थाली मेला लगता है भरतपुर में। और भी एक बात करते रहेंगे अपन, तो बगरू प्रिंट हो जाएगी दोस्तों जयपुर की, ठीक है ना। बगरू प्रिंट हो जाएगी जयपुर की। इसे यानी कि बेल बूटों की कला भी कहते हैं। बगरू प्रिंट को किस लिए प्रसिद्ध है? बेल बूटों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना दोस्तों। ये किस लिए प्रसिद्ध है? बेल बूटों के लिए प्रसिद्ध है। और राम किशोर जो छिपा हुए थे, उन्हें 2009 में, यानी कि 2009 में पद्मश्री अवार्ड मिला था राम किशोर छिपा को। अगला प्रश्न देखिएगा, तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तारकसी की बात करें अपन, तारकसी यानी कि चांदी के तारों, चांदी के आभूषणों में काम करना, यानी कि चांदी के जो आभूषण होते हैं उनमें रंग भरना, यानी कि तारकसी कहलाता है। ये कहाँ की प्रसिद्ध है तारकसी? तो तारकसी की जगह प्रसिद्ध हो जाएगी दोस्तों नाथ द्वारा राजसमंद का। कहाँ का हो जाएगा? नाथ द्वारा राजसमंद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध कहाँ से है? तो इसके बारे में बात कर चुके हैं दोस्तों। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? थेवा कला प्रसिद्ध है दोस्तों प्रतापगढ़ की। कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। इस कला की शुरुआत की थी दोस्तों, थेवा कला की सामत सिंह ने। किसने शुरुआत की थी? सामत सिंह के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और नाथूजी सोनी इसके प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं। आगे चलकर नाथूजी सोनी इसके प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं। अभी वर्तमान कलाकार की मैं बात करूँ तो गिरीश सोनी इसके वर्तमान प्रसिद्ध कलाकार है, गिरीश सोनी, ठीक है ना। अगला प्रश्न के बारे में बात करें अपन, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? कृपाल सिंह शेखावत के बारे में बात की थी। ये कृपाल सिंह शेखावत यानी कि महू गांव सीकर के निवासी थे। कहाँ के थे ये? महू गांव सीकर के निवासी थे। और इनके गुरु का नाम था बूर सिंह शेखावत। और इसकी बात करें यानी कि इसलिए प्रसिद्ध है, तो ब्लू पोट्री का जादूगर कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? ब्लू पोट्री का जादूगर कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, चंदू जी का गढ़ा तथा बोडी गामा स्थल किसके लिए विख्यात है? चंदू जी का गढ़ा तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। चंदू जी का गढ़ा जो कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में। बोडी गामा दोस्तों कहाँ स्थित है? ये डूंगरपुर में। कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो बात करें दोस्तों, ये तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तीर कमान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है चंदू जी का गढ़ा और बोडी गामा, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? मतलब सुमेलित कौन सा है इसमें देखिएगा, यानी कि नर्मदा जयपुर का कौन सा सुमेलित है? सुमेलित बताना आपको।
नर्मदा टोंक का हो जाएगा दोस्तों, ये गलत है बिल्कुल। बादला जोधपुर का हो जाएगा, ये भी गलत दे रखा है। संगमरमर पर नक्काशी टोंक यानी कि ये जयपुर की प्रसिद्ध, ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मसूरिया साड़ी कोटा की प्रसिद्ध है, ठीक है ना, इसका सुमेलित आंसर। अगले प्रश्न के बारे में बात करें अपन, यानी कि जयपुर में ब्लू पोट्री निर्माण की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है, यानी कि ब्लू पोट्री की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। ब्लू पोट्री दोस्तों वैसे तो ये ईरान से लाहौर आई थी, लाहौर से मान सिंह प्रथम इसको जयपुर में लेकर आते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मान सिंह प्रथम। कौन हो जाएगा, महाराजा मान सिंह प्रथम इसकी शुरुआत की थी, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, हस्तकला जिसके लिए कुदरत सिंह को पद्मश्री से अलंकृत किया गया था। कुदरत सिंह को दोस्तों 1988 में इसे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये किस लिए प्रसिद्ध है कुदरत सिंह दोस्तों मीनाकारी के लिए जाने जाते हैं, मीनाकारी कला के लिए प्रसिद्ध है। मीनाकारी भी कहाँ की थी, पर्शिया ईरान से लाहौर आई थी, लाहौर से मान सिंह प्रथम लेकर आए थे मीनाकारी को भी, और ये कुदरत सिंह इसके प्रसिद्ध कलाकार हुए, ठीक है ना दोस्तों। और ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध हो गई। पित्तल पर पित्तल का मुरादाबादी काम यानी कि जयपुर का प्रसिद्ध है। और कपड़े की छपाई यानी कि कपड़े की छपाई के लिए यानी कि जोधपुर और प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अजरक प्रिंट का संबंध है। अजरक प्रिंट के बारे में बात करें दोस्तों, अजरक प्रिंट कहाँ से प्रसिद्ध हो जाएगी, तो अजरक प्रिंट दोस्तों बाड़मेर की, ठीक है ना। बालोतरा अजरक प्रिंट कहाँ से प्रसिद्ध हो जाएगी दोस्तों, अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध हो जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। मलेर प्रिंट कहाँ की है, मलेर प्रिंट भी बाड़मेर की प्रसिद्ध है। कौन सी प्रिंट, मलेर प्रिंट, ठीक है दोस्तों। मलेर और अजरक प्रिंट में यानी कि कपड़े के दोनों तरफ छपाई की जाती है और मलेर में एक तरफ की जाती है। पाले यानी कि पाले में जो फालना स्थित है छातों के लिए प्रसिद्ध है। और बगरू बेल बूटों के लिए प्रसिद्ध है, जो कहाँ स्थित है, जयपुर में स्थित है। बालोतरा बाड़मेर में, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा स्थान राजस्थान में यानी कि टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले बात सांगानेर जयपुर में है, बगरू जयपुर में है, कैथून कोटा में है, और इसका आंसर हो जाएगा यानी कि मोलेला गांव राजसमंद। मोलेला गांव कहाँ स्थित है दोस्तों, राजसमंद में स्थित है मोलेला गांव राजसमंद में। मोहनलाल कुमार इसके प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं जिन्हें राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। मोहनलाल प्रजापति को किससे यानी कि राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुका है। मोलेला गांव राजसमंद में स्थित है, जो मिट्टी के यानी कि खिलौने के लिए प्रसिद्ध है मोलेला गांव, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न दीजिएगा, ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया था। तो ये प्रश्न पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। महाराजा मान सिंह प्रथम के द्वारा इसको राजस्थान में लाया गया था, मान सिंह प्रथम हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न दीजिएगा दोस्तों, जो नगर समूचे लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है वह कौन सा है। केवल जहाँ लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं वह कौन सा हो जाएगा दोस्तों, उदयपुर सवाई माधोपुर जोधपुर, ये नहीं होगा इसका, उदयपुर जयपुर जोधपुर। तो इसका करेक्ट आंसर की बात कर लेते हैं अपन डायरेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर जयपुर जोधपुर, यानी कि लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, किस प्रदेश का अजरक प्रिंट प्रसिद्ध है। इसके बारे में अभी बात कर चुके हैं अपन। अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी दोस्तों, बाड़मेर की, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। ये भी प्रश्न आ चुका है अपना। दाबू प्रिंट यानी कि जहाँ यानी कि रंग नहीं चढ़ाना वहाँ क्या लगा दिया जाता है, दाब दिया जाता है। तो ये कहाँ का हो जाएगा, ये हो जाएगा अकोला चित्तौड़गढ़ की। मोलेला गांव राजसमंद यानी कि टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। हरजी गांव कहाँ स्थित है दोस्तों, जालौर में स्थित है। हरजी गांव कहाँ स्थित है, जालौर में। हरजी गांव की यानी कि मिट्टी के घोड़े बनाए जाते हैं, जिन्हें हरजी गांव प्रसिद्ध है मिट्टी के घोड़ों के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, जयपुर मीनाकारी का एक प्रसिद्ध स्थल है, इस कला को लाने का श्रेय किसे दे देते हैं। जो मीनाकारी को कौन लेकर आए थे दोस्तों, मान सिंह प्रथम ही लेकर आए थे। इसको कौन लेकर आए थे, मान सिंह प्रथम लाहौर से लेकर आए थे, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य यानी कि कोटा और बारां में जो बनाई जाती है ये इसे क्या कहते हैं, चूंदड़ी का काम, यानी कि कोटा में चूंदड़ी का जो काम किया जाता है ये किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। इसके बारे में बात करें अपन तो हाथ की कढ़ाई यानी कि मसूरिया साड़ी यानी कि बनाई जाती है मसूरिया साड़ी, ये कुल मिला के हाथ की कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। पोट्री कला यानी कि मिट्टी की जो वस्तुएं बनाई जाती है वो पोट्री कला कहलाती है। टाई एंड डाई दोस्तों बंदेज कला को कहते हैं। किसे कहते हैं, बंदेज कला, जो जोधपुर की प्रसिद्ध है। सर्वाधिक कार्य चूरू में किया जाता है बंदेज का, ठीक है ना दोस्तों। पेंटिंग आप जानते हो, चित्रकला पेंटिंग कहलाती है। अगला प्रश्न दीजिएगा दोस्तों,
कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया था? तो इस प्रश्न के बारे में अभी अपन बात की थी। कुदरत सिंह जो मीनाकारी के लिए जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं? मीनाकारी के लिए जाने जाते हैं। इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था कब? 1988 में। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, राजस्थान में ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो ब्लू पोट्री का जो सर्वाधिक विकास किसके काल में हुआ था? तो इसका सर्वाधिक विकास हुआ था दोस्तों राम सिंह सेकंड के काल में। राम सिंह सेकंड के काल में इसका ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। अगला प्रश्न दीजिएगा दोस्तों, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? तो इसके बारे में अभी मैंने बताया था। थेवा कला के लिए सोनी परिवार प्रसिद्ध है। जो कहाँ का प्रसिद्ध है? ये प्रतापगढ़ का प्रसिद्ध है, ठीक है ना। इसकी शुरुआत सावंत सिंह के द्वारा की गई थी और नाथूजी सोनी ने इसे आगे बढ़ाया था। और अभी वर्तमान कलाकार है गिरीश कुमार सोनी, ठीक है ना दोस्तों। और ये कला के बारे में और ध्यान रखना दोस्तों, इस कला को जो प्रतापगढ़ का जो सोनी परिवार है ये गोपनीय रखता है। क्या रखता है? ये गोपनीय रखता है, यानी कि ये कला और किसी को सिखाई नहीं जाती है, ठीक है ना। बहु बेटियों को नहीं सिखाते, ये केवल क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध है, ठीक है ना दोस्तों। सोनी परिवार हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न दीजिएगा, माटी शिल्प के लिए प्रसिद्ध मोलेला अवस्थित है, यानी कि मोलेला कहाँ स्थित है? तो ये राजसमंद में स्थित है। अभी मैंने बात की थी, राजसमंद जिले में स्थित है मिट्टी के खिलौने के लिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न दीजिएगा दोस्तों, विभिन्न कला स्वरूपों और स्थानों के जोड़ों को सुमेलित यानी कि जोड़ा मेल खाता है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर देखना है। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जोधपुर यानी प्रतापगढ़ की, ये तो गलत हो जाएगा। उस्ता कला ये बीकानेर की, ये भी गलत हो जाएगा। कुंदन कला ये जयपुर की, ये सही है। जस्ता की बादल की, यानी कि ये जस्ते की जो बोतलें बनाई जाती है ये जोधपुर में बनाई जाती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका स, यानी कि कुंदन कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से राजस्थान की लोकप्रिय तार कठपुतली कौन सी है? तार कठपुतली कौन सी है दोस्तों? तार कठपुतली, तो इसकी बात करें अपन तो तार कठपुतली दे रखा, तो कठपुतली हो जाएगा दोस्तों। कठपुतली कौन सी है? तो कठपुतली है। कठपुतली भारतीय लोक कला मंडल जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी, उदयपुर में इसका मुख्यालय है। इसने इसको सर्वाधिक संरक्षण दिया था कठपुतली को, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न दीजिएगा, राजस्थान सरकार द्वारा हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता को कितनी राशि पुरस्कार में दी जाती है? कितनी राशि पुरस्कार में दी जाती है? तो अपन बात करें दोस्तों हस्तकला के बारे में। हस्तकला का तीर्थ किसे कहते हैं दोस्तों? हस्तकला का तीर्थ कहा जाता है जयपुर को। हस्तकला का क्या कहते हैं? इसे जयपुर को तीर्थ कहते हैं। और हस्तकला उद्योग केंद्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बोरनाड़ा जोधपुर में। हस्तकला उद्योग केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? राजस्थान में। तो बोरनाड़ा कहाँ स्थित है? जोधपुर में हस्तकला उद्योग केंद्र स्थित है, ठीक है ना। और हस्तशिल्प जो वस्तुएं होती है ना, उनको सर्वाधिक संरक्षण देने वाला संस्थान है राजसिको। राजसिको एक संस्था है जो हस्तशिल्प वस्तुओं को सर्वाधिक संरक्षण देती है। राजसिको की स्थापना की बात करूँ दोस्तों, तो राजसिको की स्थापना हुई थी 3 जून 1961 में। स्थापना कब हुई थी? 3 जून 1961 में राजसिको की। कहाँ स्थित है राजसिको? जयपुर में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है दोस्तों? जयपुर में। तो हस्तशिल्प वस्तुओं को सर्वाधिक संरक्षण देने का काम करता है। तो अपन इसके बारे में बात करें, यानी कितनी राशि दी जाती है? तो 5,000, यानी कि कितने हो गए? 50,000 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न दीजिएगा दोस्तों, इसमें यानी कि भरना है कि खालिस्तान दे रखा है, इसमें भरना है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि थेवा कला तो प्रतापगढ़ की है, ब्लू पोट्री जयपुर की है, पेंटिंग्स ऊनी खादी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊनी, यानी कि ब्लू पोट्री जयपुर की परंपरागत शिल्प कला है। ब्लू पोट्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दीजिएगा दोस्तों, निम्न में से राजस्थान का कौन सा कलाकार मिट्टी के डिजाइन पात्रों का कार्य कर रहा है? मिट्टी के इनका कार्य कर रहा है, तो इनमें अपन देख चुके हैं, यानी कि कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री की है, तो ब्लू पोट्री की जादूगर कहते हैं। और इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश मालव, जो किस लिए प्रसिद्ध है? यानी कि राजस्थान का ये क्या है? मिट्टी के डिजाइन पात्रों का कार्य कर रहा है ओम प्रकाश गालव, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न दीजिएगा, राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है राजस्थान में? तो मूर्ति कला सर्वाधिक मूर्तियाँ कहाँ बनाई जाती हैं? जयपुर में बनाई जाती है, ठीक है ना दोस्तों। जयपुर इसका प्रसिद्ध हो जाएगा। और फड़ के लिए अपन ने बताया था, यानी कि शाहपुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है, कोटा कोटा डोरिया साड़ियाँ, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न दीजिएगा, निम्न में से हस्त उद्योग का कौन सा केंद्र है? हस्त उद्योग का कौन सा केंद्र है दोस्तों? हस्त उद्योग की बात करें अपन, तो इसका हस्तशिल्प यानी कि कागज़ कहाँ के प्रसिद्ध है? सांगानेर के।
तो हस्त उद्योग यानी कि सांगानेर जयपुर का प्रसिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न दीजिएगा दोस्तों, निम्न में से कौन सा स्थान दरी निर्माण के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। पहले प्रश्न में मैंने इसके बारे में विस्तार से बता दिया था आपको, यानी कि दरी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है। तो टांकला नागौर बताया था मैंने, और लवाण दौसा बताया था, और बताया था यानी कि टोंक प्रसिद्ध जगह, ठीक है ना। दरी निर्माण के लिए कौन सा प्रसिद्ध जगह दोस्तों, टोंक, ठीक है ना। अगला प्रश्न दीजिएगा दोस्तों, अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट के बारे में अपन पहले बात कर चुके हैं। अजरक प्रिंट यानी कि बाड़मेर की प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अगला प्रश्न दीजिएगा, प्राचीन राजस्थान की मूर्ति कला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त हुई है। नाद जो शिव प्रतिमा है ये कहाँ से प्राप्त हुई है। नाद शिव प्रतिमा की बात करें अपन तो ये प्राप्त हुई है दोस्तों, नाद यानी कि चित्तौड़गढ़ से, चित्तौड़गढ़ से। कहाँ से हुई है, चित्तौड़गढ़ से। अगला प्रश्न दीजिएगा, चंदू जी का गढ़ा तथा बोडी गामा ये आ चुका है पहले, यानी कि तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है। ये तीर कमान के लिए प्रसिद्ध है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में स्थित है, ठीक है ना। कुदरत सिंह को राजस्थान की हस्तकला में योगदान देने के लिए पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत किया गया था। कौन सी कला के लिए पद्मश्री दिया गया था इनको, तो इनको दिया गया था मीनाकारी के लिए, ठीक है ना। मीनाकारी के लिए इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। अगला प्रश्न दीजिएगा, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है। बादला क्या होता है दोस्तों, बादला एक जिंक की बोतल होती है, ठीक है ना। यानी कि जस्ते जिंक से निर्मित एक बोतल होती है जस्ते की, ठीक है ना, जिसमें यानी कि बाहर में चमड़े वो या कपड़े का आवरण लगा रखा होता है, और इसमें यानी कि पानी ठंडा रहता है, गर्मियों में पानी बिल्कुल ठंडा रहता है। तो बादला जस्ते से बनी पानी की बोतल है, जस्ते से बनी क्या है, ये पानी की बोतल है जिसमें पानी ठंडा रहता है, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न दीजिएगा, श्रीलाल जोशी जिन्हें 2006 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था किसके लिए प्रसिद्ध है। तो श्रीलाल जोशी के बारे में बताया था मैंने, यानी कि ये प्रसिद्ध है फड़ के लिए, फड़ चित्रकारी के लिए। फड़ क्या होती है, देवी देवताओं का चित्रण होता है। ये फड़ यानी कि राजस्थान में शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। और प्रसिद्ध महिला फड़ चितेरी की मैं बात करूँ, यानी कि एक राजस्थान में यानी कि महिला भी फड़ चितेरी हुई हैं, तो वो पार्वती जोशी यानी कि फड़ चितेरी, महिला फड़ चितेरी पार्वती जोशी, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न दीजिएगा, सुमेलित करने वाला प्रश्न है, सुमेलित करना है आपको। सुमेलित यानी कि नांदने भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है, और कठपुतलियाँ उदयपुर की होती है, तलवार यानी कि सिरोही प्रसिद्ध है, बादला जोधपुर का। तो इसका 1 2 3 4 इनका इसका ही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यह आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दीजिएगा, जालौर का कौन सा गांव टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। जालौर के गांव के बारे में बताया था मैंने। हरजी गांव जो कहाँ स्थित है, जालौर में स्थित है। ये मिट्टी के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। मिट्टी के क्या बनाए जाते हैं, यहाँ पे घोड़े बनाए जाते हैं। हरजी गांव मामा जी के घोड़े के लिए, जिन्हें कहते हैं मामा जी के घोड़े, ठीक है ना दोस्तों। मामा जी के घोड़े कहाँ बनाए जाते हैं, हरजी गांव जालौर में, ठीक है ना दोस्तों। लेटा गांव खेसले के लिए प्रसिद्ध है, ये भी कहाँ स्थित है, जालौर में, ठीक है ना। अगला प्रश्न दीजिएगा दोस्तों, वह हस्तकला जिसमें धातु पर सोने के पतले तारों से जड़ाई की जाती है वह और जयपुर व अलवर के लिए प्रसिद्ध है। हस्तकला धातु यानी कि सोने के पतले तारों से जड़ाई की जाती है, ये कौन सी कला हो जाएगी। ये पहले भी आया हुआ प्रश्न, यानी कि कोफ्तागिरी में जो सोने और चांदी के जो तार होते हैं उनकी जड़ाई की जाती है, तो ये जयपुर व अलवर के प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न दीजिएगा, टोड़िया ऊँट का बच्चा होता है, मुलायम बालों से बना कपड़ा क्या कहलाता है। टोड़िया जो मुलायम बालों से बना कपड़ा क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है दोस्तों बाखला। क्या कहते हैं इसे, बाखला कहते हैं। अगला प्रश्न दीजिएगा, विकास के लिए पैशन संबंधित है, पैशन संबंधित है ये प्रश्न दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खादी एवं कोटा डोरियाँ के लिए लोकप्रिय बनाया गया है ये विकास के लिए पैशन। अगला प्रश्न दीजिएगा, जिरोही भाखला गधा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जिरोही भाखला ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जटपटी उद्योग के लिए। जटपटी क्या होता है दोस्तों, जटपटी यानी कि जो बकरी के जो बाल होते हैं, बकरी के बाल, ठीक है ना, बकरी के बालों से बनाई जाती है जटपटी। और ये जसोल गांव बाड़मेर का प्रसिद्ध है, जसोल गांव बाड़मेर जटपटी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना, जसोल गांव बाड़मेर। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, छातों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये इसके बारे में मैंने बताया था। फालना है ना, फालना कहाँ है, पाले में। ये छातों के लिए प्रसिद्ध है। फालना किसके लिए प्रसिद्ध है, छाते निर्माण के लिए प्रसिद्ध है फालना।
ये आ रहा है फादना, ठीक है ना दोस्तों, फादना। फादना पाली हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर तो ये हो जाएगा, छात्रों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, फादना, ठीक है ना दोस्तों, द आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न दीजिएगा, तंग मोरक गोरबंद पिलान ये क्या है, इनके बारे में सुना होगा आपने। पिलान है, मोरका है, गोरबंद यानी कि ऊँट के गले का श्रृंगार है, यानी कि ऊँट के श्रृंगार का सामान है ये, जितने भी तरह के जो। चटापटी का अभिप्राय है, चटापटी क्या होता है दोस्तों, चटापटी का क्या अभिप्राय है, तो चटापटी का अभिप्राय है एक कपड़े को काटकर दूसरे पर टाँका देना। एक कपड़े को काटकर यानी कि दो कपड़ों को जोड़ना क्या कहलाता है, चटापटी का, चटापटी, ठीक है ना। राजस्थान में गोफन क्या है, गोफन, गोफन के बारे में सुना होगा आपने। गोफन क्या होती है, गोफन यानी कि पक्षियों को उड़ाने के लिए जी काम ली जाती है, पक्षी को उड़ाने के लिए इसमें पत्थर रख रख कर फेंके जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसमें ऐसा होता है गोफन, ये ऐसा लगा रहता है और ये दोनों को पकड़ के यानी कि दोनों को मुँह को यहाँ पर पत्थर रख के फेंका जाता है पशुओं को भगाने के लिए। अगला प्रश्न दीजिएगा, राजस्थान में तोड़िया हस्तशिल्प उद्योग है, ये पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, यानी कि राजा खेड़ा जो धौलपुर में है, ये नकली आभूषण बनाए जाते हैं, तोड़िया कहते हैं जिसे, ठीक है ना। बाड़मेर किस छपाई के लिए प्रसिद्ध है, बाड़मेर किस छपाई के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो बाड़मेर प्रसिद्ध है अजरक व मलिर प्रिंट के लिए, अजरक व मलिर प्रिंट के लिए बाड़मेर प्रसिद्ध है। दाबू व आजम प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, ये चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध, चित्तौड़गढ़ की, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है दाबू अजरक। बगरू व मेण ये जयपुर की हो जाएगी, कहाँ की हो जाएगी दोस्तों, जयपुर की, ठीक है ना दोस्तों। अजरक व आजम, अजरक व आजम, आजम तो दोस्तों कहाँ की हो जाएगी, चित्तौड़गढ़ की, आजम चित्तौड़गढ़ की है, ठीक है ना, और अजरक हो जाएगी बाड़मेर की। तो इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा अजरक व मलिर प्रिंट बाड़मेर की छपाई है, ठीक है ना। अगला प्रश्न दीजिएगा, राजस्थान में मोचड़ी शब्द का अर्थ है, मोचड़ी क्या होती है, मोचड़ी जूतियाँ होती है जो कहाँ की प्रसिद्ध है, मोचड़ियाँ जोधपुर की प्रसिद्ध है, वैसे तो कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर, जोधपुर की, और जालौर में भी मोचड़ियाँ बनाई जाती है, कहाँ पे, जालौर में, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न दीजिएगा, एक लंबे कपड़े पर विभिन्न लोक कलाओं का चित्रांकन क्या कहलाता है, एक लंबा कपड़ा होता है जिस पर देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, फड़ कहा जाता है। यहाँ पर दो देर का है तो दोनों का दोनों ही सही हो जाएगा, ठीक है ना, फड़। अगला प्रश्न दीजिएगा, लाख बनी चूड़ियों को राजस्थानी भाषा में क्या कहते हैं, लाख की जो चूड़ियाँ बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं, लाख की चूड़ियों को कहा जाता है दोस्तों मोकड़ी, क्या कहा जाता है, मोकड़ी। ये अधिकतर लाख की चूड़ियों का निर्माण होता है बीकानेर में, कहाँ होता है, राजस्थान में इनका निर्माण बीकानेर में किया जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न दीजिएगा, जोधपुर में बनने वाला वह कलात्मक बर्तन जिसमें पेयजल भरा जाता है उसे क्या कहते हैं, पेयजल भरा जाता है, जोधपुर में बनता है। तो इसके बारे में मैंने बताया था, बादला, यानी कि जिंक से निर्मित, जिंक यानी कि जिंक व जस्ते से निर्मित एक पानी पीने की बोतल होती है, जिंक व जस्ते से निर्मित पानी पीने की बोतल होती है, ठीक है ना। लहरिया मोटड़ा चुनरी धनक किस कला से संबंधित है, ये किस कला से संबंधित है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये बंदेज के लिए प्रसिद्ध है, बंदेज कला। कपड़े पर यानी कि जहाँ रंग नहीं चढ़ाना वहाँ होता है वहाँ बांध दिया जाता है। बंदेज का सर्वाधिक काम किया जाता है दोस्तों चूरू में, सर्वाधिक काम तो चूरू में किया जाता है। और बंदेज यानी कि कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है ना, जोधपुर का। बंदेज कार्य यानी कि जयपुर में भी किए जाते हैं। अगला प्रश्न दीजिएगा, हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करने के लिए शिल्पग्राम की स्थापना की गई, शिल्पग्राम। तो शिल्पग्राम के बारे में बात करें दोस्तों, राजस्थान में 3 शिल्पग्राम है। राजस्थान में कितने शिल्पग्राम है दोस्तों, 3 शिल्पग्राम है। पहला शिल्पग्राम है हवाला शिल्पग्राम, कौन सा हो जाएगा, हवाला शिल्पग्राम, जो कहाँ स्थित है, उदयपुर में स्थित है, उदयपुर में स्थित है। राज्य का पहला शिल्पग्राम है हवाला शिल्पग्राम, यहाँ 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मेला लगता है। दूसरा शिल्प है ग्राम यानी कि जवाहर कला केंद्र, जवाहर कला केंद्र, जवाहर कला केंद्र कहाँ स्थित है, जयपुर में, जयपुर में स्थित है जवाहर कला केंद्र। और एक हो जाएगा पाव शिल्पग्राम, पाव शिल्पग्राम है जोधपुर में, कहाँ स्थित है, जोधपुर में। तो प्रश्न क्या कर रहा है, हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करने के लिए शिल्पग्राम की स्थापना कहाँ की गई, शिल्पग्राम की स्थापना की गई थी, यानी कि तीनों जगह पर की गई थी, लेकिन शिल्पग्राम तो हवाला शिल्पग्राम हो जाएगा उदयपुर में, कहाँ हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर, ठीक है ना दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उदयपुर। अगला प्रश्न दीजिएगा, श्री हिमामुद्दीन को किस कार्य के लिए पद्मश्री से 1986 में अलंकृत किया गया था। हिमामुद्दीन उस्ता है दोस्तों, आपने देखा होगा उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है, उस्ता कला, उस्ता कला यानी कि ऊँट की खाल पर कलात्मक जो चित्रांकन किया जाता है वो बीकानेर की प्रसिद्ध हो जाएगी,
उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। इसके प्रसिद्ध कलाकार हुए थे इमामुद्दीन उस्ता, जिन्हें 1986 में अलंकृत किया गया था। तो ऊँट की खाल पर सोने की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अगला प्रश्न दीजिएगा, विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट कितनी बार आ गया इसके बारे में देख लेते हैं अपने। बाड़मेर की प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अगला प्रश्न दीजिएगा, राजस्थान में ब्लू पोटरी का प्रमुख केंद्र है। ब्लू पोटरी, तो राजस्थान की प्रमुख पोटरियों के बारे में बात करें, ब्लू पोटरी तो कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी दोस्तों? जयपुर की प्रसिद्ध हो जाएगी। ब्लू पोटरी कहाँ की है? जयपुर की, ठीक है ना। और बात करें बीकानेर में सुनहरी पोटरी, कौन सी पोटरी? सुनहरी पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की, ठीक है ना। ब्लैक पोटरी के बारे में बात करें, ब्लैक पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्लैक पोटरी, तो यह है कोटा की। ब्लैक पोटरी कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की। कागदी पोटरी, कागदी पोटरी कहाँ की हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी अलवर की। कागदी पोटरी कहाँ की हो जाएगी? अलवर की हो जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। अगला प्रश्न दीजिएगा, मारवाड़ में दामनी क्या है? मारवाड़ में दामनी किसे कहते हैं दोस्तों? दामनी, दामनी एक ओढ़नी है। ओढ़नी का ये क्या है? ये प्रकार है दामनी, ठीक है ना दोस्तों, याद रखना, ओढ़नी का प्रकार है ये। और बात करें यानी कि साहूकारों को दिया जाने वाला दाम, साहूकारों को दिया जाने वाला दाम क्या कहलाता है? साहूकारों को जो दाम दिया जाता है, यानी कि ब्याज पर जो दाम लिए जाते थे पहले, उन्हें ब्याज है ना। मंदिरों को दिया जाने वाला दान, मंदिरों को दिया जाने वाला दान यानी कि डोली, डोली कहलाता है, ठीक है ना, डोली। और कलात्मक डरावनी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओढ़नी। अगला प्रश्न दीजिएगा, पानी को ठंडा रखने के लिए बादला, इसके बारे में पढ़ चुके थे अपन। बादला कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा? जोधपुर का। बादला जोधपुर का जिंक से निर्मित पानी पीने का पात्र होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये टॉप 17 प्रश्नों की सीरीज थी। आपने आज MCQ प्रश्नों के बारे में अपन एक एक प्रश्न के यानी कि व्याख्यात्मक रूप से अध्ययन किया था। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। और प्लीज़ कमेंट करिएगा आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। अपने आप को यानी कि परखिए, आप कितने, आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है। तो अपने आप को आँकिए, आप इन प्रश्नों को हल करिए, ठीक है ना दोस्तों। जय हिंद, अगले वीडियो में मिलते हैं।